This particular bottom sun represents the phase of the sunrise and this one phase of the sunset. तो यहाँ अगर हम देख रहे हैं सनराइज को तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस है, तो मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट स्कैटर्ड अवे, राइट. यहाँ पर और यहाँ ऑलमोस्ट अपीयर टू बी इन द फॉर्म ऑफ रेड कलर. रेड कलर की तरफ दिखाई देगा सर, ब्लू कलर ऑलरेडी लॉस्ट हो गया. ये डे टाइम है, डे टाइम में पूरा का पूरा ब्लू कलर दिखाई देगा. ये 12 बजे का समय जब सन बिल्कुल ओवरहेड है, लिटिल डिस्टेंस है, डिस्टेंस लीस्ट है, तो स्कैटरिंग होगी पर उस स्कैटरिंग का इम्पैक्ट दिखाई नहीं देगा. तो ये अकेला डायग्राम हमको क्लियर कर देता है कि द सन अपीयर्स रेड during the phase of sunrise and sunset, and at the same time white appears to be white at noon time, and during the entire day the sky appears to be blue. बना लोगे डायग्राम? हाँ बेटे. सर जो हम बोलते हैं कि रेड लाइट को रेड बनाते हैं, एक तो रीजन ये कि दूर से रेड दिख जाएगा, और सर दूसरा एक ये भी रीजन होता है कि फॉग में और ऐसा जब ठंड के समय एटमॉस्फेयर हो तो भी रेड हमको दिखता है. तो सर सिर्फ फॉग का पार्टिकल साइज होता है जो हमको रेड दिखता है? नहीं, कुछ नहीं, वो तो फॉग भी तो वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म के अंदर पार्टिकल्स ही तो है. फॉग बेसिकली है क्या? एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स. तो उससे सीधी के सीधी रेड कलर उसको पास आउट कर जाती है और हमें इजीली दिखाई देता है. रेड तो इजीली पेनिट्रेट कर जाती है ना. तो फिर बाकी कलर्स नहीं रहेंगे? नहीं, थोड़ा स्कैटर होएगा. सारे के सारे कलर रेड के साथ ही आते हैं, बट प्रीडोमिनेटली सबसे ज्यादा रेड कलर एज इट इज आया था. होते उसके अंदर और भी कलर हैं, खाली रेड नहीं होता, बट डोमिनेंसी रेड की ज्यादा होती है, इसलिए लगता है रेड ही कलर आ रहा है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, with the help of diagram, provide the experimental detail. Provide the experimental detail. Provide the experimental detail related to the scattering of light. Related to scattering of light as performed by Tyndall. So let me create another diagram for the same. As performed by Tyndall. ये डायग्राम अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है तो आपके टेस्ट पर होना चाहिए, लेकिन हो सकता है इस डायग्राम से रिलेटेड आपसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लें. दिस इज सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट. तो बल्ब लगा दिया हमने. दिस इज कॉन्वेक्स लेंस. दिस इज बेसिकली a glass jar, right, which contains water. Right, this is basically water containing suspended particles of sulfur. This water is also having the addition of 200 gram of sodium thiosulfate, it's a chemical compound, sodium thiosulfate, and plus 1 to 3 milliliter of concentrated sulfuric acid also added to it. That in turn leads to the formation of
such kind of sulfur particles suspend colloidal suspension takes place जैसे ही आप इसमें सोडियम थायोसल्फेट को डालेंगे और उसमें 1 से 2 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे तो सल्फर पार्टिकल जो हैं वो पानी में तैरना शुरू कर देंगे, डिसोशिएट हो जाएंगे। एंड कहने का मतलब हुआ द एंटायर सस्पेंशन इज रिगार्डेड टू बी द कोलाइडल सस्पेंशन solution, right, which is basically a mixture of 200 grams of the sodium thiosulfate with certain amount of sulfuric acid, concentrated sulfuric acid, as written over here, right? Now, what happens once this white ray strikes over here? It gets scattered. तो ये स्कैटरिंग हो गई, राइट? तो स्कैटरिंग इनफैक्ट ब्लू कलर में हुई। इस एक्सपेरिमेंट को करके देखा गया कि ब्लू कलर स्कैटर हो रहा है एंड इन द इंटीरियर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस ग्लास जार, ये जो अंदर का हिस्सा है कर्व्ड सरफेस, दिस अपीयर्स टू बी ब्लू। और ये जो रेस सीधी गई और जाकर यहां पर टकराई, तो यहां टकराने के बाद राइट दे move and strike over here, तो ये इंटरमीडिएट डिस्टेंस पर है। कोलाइडल सस्पेंशन सॉल्यूशन से जब व्हाइट रे टकराई तो ब्लू कलर स्कैटर हुआ, यानी कि इट इज एक्टिंग एज ए द सेम एज द एयर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर, और ब्लू कलर चारों तरफ दिखाई दिया। जितना मैक्सिमम ब्लू कलर हो सकता था स्कैटर हुआ, और फिर भी व्हाइट रे जब सीधी गई तो यहां पर रेड पैच दिखाई दिया। ओवर हियर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ रेड पैच। Right, this happens to be the screen. Right, ये बेसिकली क्या है, ये कार्डबोर्ड डिस्क है जिसके बीच में जो ओपन एरिया, ये होल है बेसिकली। इसके एक कार्डबोर्ड है, इसके बीच में होल है, उसमें से लाइट पास की। So this experiment consists of a pair of convex lens cardboard having the hole at the middle of the it and the source of white ray. So obviously all moves like that in the same manner. तो मोस्ट ऑफ द ब्लू कलर गेट स्कैटर्ड अवे। जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इस तरीके से इनके डिस्टेंस को रखा गया कि जहां पर प्रिसाइज रेड कलर मिले वहां स्क्रीन को लगा दिया, और फिर यही माना गया कि यही एक ऐसा रीजन होगा जिसके कारण जो यही जो फिनोमिना है जो इस समय एक्सपेरिमेंट रूम में हो रहा है, लैब में हो रहा है, वही स्पेस में ये मानकर चला गया और इस थ्योरी को आज तक एप्लीकेबल माना गया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था, 5 नंबर का क्वेश्चन था ये। अब हो सकता है कि आपको ये ऐसा डायग्राम देकर, इसके साथ पैराग्राफ देकर 5-7 क्वेश्चन नीचे लिख दें। दिस बिकम द केस स्टडी दिस क्वेश्चन। आई होप ये पूरा फिनोमिना मैं पूरी क्लास के दौरान एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कोई डाउट है तो प्लीज डू आस्क मी नाउ।